वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद की दोहा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। 9 सितंबर को होने वाले इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात भी हुई। कतर पर इसराइली हमले और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मिस्री, तुर्क, ताजिक, फ़लस्तीनी सदूर और शाउदन से भी मिले। सरबराह इजलास में खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली तोसी मनसूबों को रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी। कहा, इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। पूरी इस्लामी दुनिया इसराइल के खिलाफ कतर में जमा। 50 से ज़ायद ममालिक की अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत। मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती और जवाबी इक़दामात की हिमायत का ऐलान। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास क़यादत को निशाना बनाया गया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी के मुताबिक इसराइल की कतर पर बर्बरियत ने खित्ते में अमन की इम्कान को तबाह कर दिया। किसी भी जवाब के तहत इसराइली जारहत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। कतर को दोबारा निशाने की बनाने की धमकियां देना काबिल मजम्मत है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ी वुस्ता में अमन के लिए काम करने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को एक बार फिर सख्त नताइज की धमकी। हमास इसराइली कैदियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हमास तमाम कैदियों को फौरी रिहा करे। जुमे के रोज़ सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं। यूरोप में जारी चीन और अमरीकी तजारत के हवाले से इजलास अच्छा रहा। इसराइल का कतर पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। जिनेवा में होने वाला इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर तलब किया गया। इजलास में इसराइल के दोहा पर हमले और उसकी बात की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके शेरबानी केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब IED धमाका। पाक फौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लॉन्स नाइक जुनेद अहमद, लॉन्स नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। शहदा की कुर्बानियाँ पाक फौज और कौम के अज़म को मजबूत करती हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मॉनसून का 11वां स्पेल आने को तैयार। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जहलुम और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सवाबी और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश, यालाबारी के बाइस फसलों को नुकसान। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पंजाब में दरियाए चनाब और सतलुज की तबाहकारियाँ। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के मजीद दर्जनों इलाके ज़ेराब। सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए। अहमदपुर शर्किया में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी। सैकड़ों मकानात ज़मीन बोस, बस्तियाँ वीरान हो गईं। मुतासरीन का इमदाद ना मिलने का शिकवा। आरिफवाला सैलाबज़दा देहात में बिजली की फराहमी तहाल मुअत्तल। विहाड़ी में सैलाब मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। मुरीदके के 21 सरहदी देहात सैलाब की जद में आए। करोड़ों की धान की फसल, जानवरों का चारा और गंदम भी तबाह हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद। 6,24,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। ओबाड़ों में कच्चे के कई देहात डूब गए। हजारों एकड़ फसलें ज़ेराब। सेहवन के मजीद 2 बड़े देहात भी ऊंचे रैलों की नज़र। 300 से ज़ायद घर पानी की लपेट में आ गए। घोटकी में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रैले गैस के कुएं के प्लेटफॉर्म में दाखिल। OGDCL कादिरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासर। पानी ब्लॉक 6 में वाक़े कुओं के ERW सिस्टम में भी दाखिल हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हम वक्त सरगर्म हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। PDMA पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के लिए मजीद 5000 खैमों की फराहमी। पंजाब को फराहम किए गए 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड और पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ शामिल। NDMA का कहना है तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में नया KP हाउस बनाने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक मख्तियाल ज़िला हरीपुर में नया KP हाउस तामीर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए KP हाउस का मंसूबा मंजूर कर लिया। मंसूबे की कुल लागत 50 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। 25 करोड़ रवा माली साल के लिए मुख्तस कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और चीन के शहर सोजो के मेयर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादले और मुआहिदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की दावत पर शोजो के मेयर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कामरान टिसौरी ने कहा कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सनती तरक्की और रोजगार के मौके के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। गजा पर सेहूनी हुकूमत के जुल्म का सिलसिला दराज। इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की शेलिंग और फायरिंग से 40 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से इमदाद की मुतलाशी, 5 अफराद शहीद हुए। उधर इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले, 1 शख्स शहीद, 4 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। और एशिया कप में श्रीलंका की मुसलसल दूसरी फतह। श्रीलंका के हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त। 150 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। मेगा इवेंट में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। भारतीय टीम के मनफी रवैये पर मैच रेफरी की भरपूर सहूलतकारी। पाकिस्तान ने एशिया कप के मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा कर दिया। मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान इवेंट के मजीद मैच नहीं खेलेगा। PCB का मैच रेफरी के रवैये पर ICC को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया। कैंडी पाई ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान को हाथ ना मिलाने का कहा था। भारतीय टीम और मैच रेफरी के खिलाफ खत में ताख़ीर पर डायरेक्टर PCB इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला मुअत्तल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि मेरे लिए मुल्क की इज्जत सबसे अव्वलीन है। मुल्क की इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं।